जन्म जो प्रकृति के द्वारा जो जन्म दिया जाता है, चाहे उसको प्रकृति कहें, चाहे ईश्वर कहें, या पुनर्जन्म कहें, या भाग्य कहें, या संयोग कहें, जो कुछ भी कहें, जो जन्म होता है वो अगर हम यह न माने कि वह कोई पूर्व जन्म के द्वारा निश्चित जन्म होता है या ईश्वर के द्वारा निर्धारित जन्म होता है या प्रकृति के द्वारा निर्धारित स्थितियों में जन्म होता है, लेकिन यह तो सत्य है कि जिस जगह पर जिसका जन्म होता है उसका उसके ऊपर असर पड़ता है, और बाद में जिन परिस्थितियों में और जहाँ वह रहता है, जहाँ उसको शिक्षा मिलती है, जहाँ वो बड़ा होता है, उसका भी असर पड़ता है। अब एक बच्चा कहीं जन्म ले और उसको जिस भाषा में, जिस बोली में, जिस संस्कार में बड़ा होगा वो उसको सीख जाएगा, समझ जाएगा। मेरे पिताजी घरबारी साधु थे। घरबारी साधु का मतलब ये होता है जो साधु नहीं होता है लेकिन मठ में संतों के साथ रहता है और वो त्यागी नहीं होता है, परिवार वाला होता है, लेकिन आचरण जो है वह मठ या जहाँ रहता है साधुओं के अनुसार करता है। सब कुछ जो है वह मठ और स्थान जहाँ वो रहता है और जो वहाँ के नियम होते हैं उनके अनुसार चलता है। तो वो अगर साधु बीच में रहेगा तो वो घरबारी साधु है। मेरे पिताजी मठ में रहते थे, मैं भी उनके साथ रहने लगा मठ में ही। हम लोगों को मठ में अलग अलग कमरे मिले थे तो मठ में रहते थे। मेरे पिता साहब वहीं से पढ़े लिखे बड़े हुए। फिर जब नौकरी करना हुआ तब हम मठ से बाहर निकले और लगभग 40 वर्ष तक नौकरी किए। उसके बाद तब जा कर के हम रिटायर हुए 2005 में। तो जो स्थान का प्रभाव होता है, क्योंकि मठ में मैं था, मैं बच्चा था, मेरी उम्र का वहाँ कोई था नहीं। तो जब मेरी उम्र का वहाँ कोई नहीं था तो मैं किससे बात करूँ, किसके पास रहूँ। तो वो जैसे भी हो मुझे साधु संतों के बीच में ही रहना पड़ता था। और जो मेरी ज़रूरत नहीं थी या जो मुझे नहीं सीखना था वो भी मेरे कान में वो बातें पड़ती थी, आँख से दिखाई देती थी और उन्हीं परिस्थितियों में रहता था। तो तमाम जो दर्शनी साधु संत आते थे, तो दर्शनी साधु संत आते थे, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनने का अवसर मिलता था। चाह के नहीं अनचाहे में, जान के नहीं अनजाने में, लेकिन वही मेरा प्रारब्ध था, वही मुझे देखना सुनना पड़ता था। और जब पढ़ाई करनी होती थी तब भी वही, क्योंकि अलग अलग कमरे में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग जगह रहने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ बरामदे में एक लाइट थी और एक वहाँ पोखरा है, पोखरे के कोने पर सिर्फ एक लाइट थी। उसी लाइट के नीचे मैं पढ़ता था और जो संत लोग थे वहीं पोखरे के जो चौड़ी वाली सीढ़ी होती थी उसी पर सब लोग सोते थे। हम भी उसी पर सोते थे, हम सभी लोग सोते थे, हमारे पिता भी सोते, सब लोग। ये हो गया हमारा परिचय। और जो अब सोए हैं और बगल में दो संत हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं तो कान में तो आएगा ही सुनना। इस तरह से सैकड़ों जो है वह अनुभव हमको सुनने को मिला। और सब जो जितना याद है मैं उसको समय समय पर बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने जब मैं बड़ा हो गया, अब ये उम्र तो याद नहीं है किस उम्र का था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपनी माँ से पूछा। मुझे याद था, कुछ याद आता था, तो मैं देखता था कि जन्म हो रहा है। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि तो हमारा दूसरा घर था
गांव में हमारा गांव के अंदर घर था, फिर बाद में गांव के बाहर घर बन गया, तो हमारा जन्म गांव के अंदर ही हुआ था। तो मैं माँ से पूछा कि माँ इन परिस्थितियों में किसका जन्म हुआ था, कौन, क्योंकि पुराने वाले घर में मेरा जन्म हुआ था, मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ था और एक उससे छोटी बहन का। और हमारे परिवार में जब 2.5 साल का मैं हुआ तो मेरे दादाजी थे नहीं, दादी 2.5 साल की उम्र के लगभग मर गई। एक चाचा जी थे और पिताजी तो बाहर मठ में रहते थे। तो हम लोग, यही हमारा 3 परिवार था, एक मैं, एक मेरी माँ और मेरे चाचा। बहनों के बारे में कुछ याद नहीं, जो याद है थोड़ा थोड़ा याद है, टुकड़े टुकड़े में, वो मैं बताऊंगा। मैंने माँ से पूछा कि मैं जो जिस कमरे में जहाँ जन्म हुआ था वो किसका जन्म था। तो मेरी माँ ने कहा, जो तुम बता रहे हो, जिस जगह का तुम बता रहे हो, तो तुम्हारा ही जन्म हुआ था। तो कहा कि ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम अपने जन्म को तुमको याद है और तुमने देखा। हमने कहा, हाँ, मुझे एकदम अच्छी तरह से याद है कि कहाँ जन्म हुआ, और ये नहीं याद है कि वो मेरा ही जन्म था। मैं दर्शक था, देख रहा था कि जन्म हो रहा है। अब ये विशेष परिस्थिति है, विशेष बात है कि जन्म मेरा हो रहा है और मैं स्वयं को देख रहा हूँ कि मेरा जन्म हो रहा है। तो ये मेरी माँ ने बताया और ये मैंने अन्य किसी से नहीं पूछा था। तो मैं फिर विचार करने लगा, जब जन्म मेरा हो रहा था तो फिर मैंने उस जन्म को देखा कैसे, और दूर से देख रहा हूँ कि मेरा जन्म हो रहा। ये पहली घटना। दूसरी घटना है, मुझे एकदम याद है, एकदम सब कुछ नहीं याद है लेकिन उतना तो याद है कि मेरी नानी मुझे दोनों हाथ में लिए हुए हैं। उनके एक हाथ में, दाहिने हाथ में कजरौटा है, कजरौटा जिससे बच्चों को काजल लगाया जाता है। हमारे गांव में जब जन्मतुआ बच्चा को जब लेके औरतें निकलती हैं तो उनके साथ एक कजरौटा जरूर रखती हैं। कजरौटा लोहे का होता है ताकि कोई भूत प्रेत का असर न पड़े। ये मान्यता है। अब होता क्या है, वो चाहे चाकू ले लेती हैं, चाहे कजरौटा ही रहता है। कजरौटा में काजल भी होता है और कजरौटा लोहे का होता है। तो एक ये है कि बुरी नज़रों से बचाव होता है। तो ये जो उम्र है, वो उम्र जब बच्चे का दांत नहीं निकला होता है, उसके पहले उनको चौरदंता निकलता है। हमारे गांव में उसको चौरदंता कहते हैं। और चौरदंता को औरतें वो कंडा की राख, जो गाय का या बछड़े का जो गोबर होता है, उसको जलाने के बाद जो राख होता है, उसी राख को वो अपने चुटकी में ले करके और उसी से वो चौदंता जो दांत होता है तालू में वही होता है, दोनों तरफ चौदंता होता है। तो वो अंगूठे से उसको दबाती है ऊपर की तरफ। कभी कभी तो उससे खून निकल जाता है और बच्चे चिल्लाते हैं, रोते हैं क्योंकि दर्द होता है। तो मुझे जो याद है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी नानी मुझे अपने बाएं हाथ, दोनों हाथ में ली है। वो बाएं हाथ पर वो है, क्या कहते हैं, पैर से सिर की तरफ है और दाहिना हाथ सिर की तरफ है और दाहिने हाथ में कजरौटा भी है। मेरी माँ पीछे पीछे है और मुझे नाना के घर से दूसरे गांव पर ले जा रही हैं और मैं उनके गोद में हूँ, लेकिन मुझे पीछे भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि बाएं तरफ मेरे नाना का खेत है। मुझे नाना का खेत भी पूरा, यानी पूरा जो हवाई जहाज़ से जितना देखा जा सकता है उतना मैं देख रहा हूँ। अपने आप को देख रहा हूँ, अपनी नानी को चलते हुए, अपनी माँ को चलते हुए, खेत और सब कुछ मैं, यानी बादल से मैं देख रहा हूँ इतनी ऊंचाई से, और सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। और
बाएं तरफ मेरे नाना का खेत है और मेरे नाना के घर से बौली लगभग 200 मीटर 300 मीटर पड़ेगा, इतने दूर है। वो दूसरा गांव है, उसको बौली कहते हैं, और मेरे नाना का जो घर है वो मुंडेरा लाला पिपराइच के पूरब के गांव है। तो पिपराइच गोरखपुर का जिला में प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, उसके वहाँ से उतरने के बाद मेरे नाना का गांव मुंडेरा लाला पड़ता है। तो मेरे नाना थे कल्पनाथ उपाध्याय, तो मेरे मामा थे रामदार उपाध्याय, और मेरे एक बड़े मामा थे तो उनका वह संत हो गए थे, प्रकरण आ गया बता दें, तो संत हो गए थे, वो अयोध्या में रहते थे, और उनका जो है वह महंती के विवाद में उनको लोगों ने फंसा दिया, उनका फांसी हो गया था, फांसी की सज़ा हो गया, कोई पैरवी नहीं किया, फांसी की सज़ा हो गया। ये बाद में मुझे जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी नानी जा रही है और वो चौरदंता दबवाने के लिए जा रही है, और चौरदंता दबवाने का जो उस औरत को भी मैं देख रहा हूँ कि वो निकल रही है, और निकल कर क्या करके मेरा चौरदंता दबा रही। तो चौरदंता दबाने का डर, वो डर सब कुछ भूल गया, लेकिन यानी इसका मतलब वह इसके पहले भी दबाई रही होगी, तब मुझे यानी एक दिन 2 दिन शायद वो दबाया जाता है चौरदंता। तो वो उसके दबाने का जो डर था वो मेरे अंदर इतना बैठ गया था कि मैं 6 महीने से, यानी 6 महीने का मेरा लगभग उम्र था, और मैं आसमान से बादल से देख रहा हूँ उसे, अपनी नानी को चलते हुए, अपनी माँ को चलते हुए, बौली पर जाते हुए, और सब कुछ दिखाई दे रहा। और उसके पहुँचने के बाद वो औरत मेरा चौरदंता दबा रही, इतना तक याद है। उसके बाद जब चौरदंता दब गया, उसके बाद मेरी नानी घर ले आई कि क्या हुआ कहाँ, उसके बाद कुछ नहीं याद है। यानी चौरदंता दबवाने के जाते समय जो डर था, उस डर से या तो मेरी आत्मा, मेरा प्राण आसमान में चला गया था और उसने सब कुछ देखा और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर यह सब देखता तो मुझे यह कैसे पता चलता कि बाएं तरफ मेरे नाना का खेत है, मेरे नाना का खेत। यानी यही सोचने की बात आती है, यानी जो मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ का जो इसकी स्मृति थी वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि माँ तो अपना खेत जानती रही होगी, और वो खेत मुझे कैसे, मैं 6 महीने की उम्र में मुझे कैसे पता चला कि ये रास्ता है, ये मेरे नाना का खेत है, और ये पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि मुझे जो जन्म दोबारा होता है नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, एक मेरे अपने जन्म का और वह जो चौरदंता दबवाने के जाने के समय का, ये दो मैं अपने ही जन्म को मैंने दूर से देखा कि मेरा जन्म हुआ है, और अपने आप को मैं जाते हुए देख रहा हूँ कि मुझे मेरी नानी लेके जा रही चौरदंता दबवाने के लिए। तो मैंने इस पर बहुत विचार किया, और विचार करने से कुछ अभी तक तो परिणाम नहीं निकला। लेकिन मेरे गुरु ने कहा था, मेरे गुरु ये थे, वो, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति के कहार थे, मेरे अनेक गुरु हैं, एक गुरु वो भी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी प्रश्न है, जो प्रश्न संतुष्ट नहीं करता है, दूसरे का उत्तर संतुष्ट नहीं करता है, या परिस्थितियाँ संतुष्ट नहीं करती हैं, तो जो लगातार उस पर विचार करने से जो उत्तर मिलेगा वही असली उत्तर होगा। तो मैं इस पर लगातार विचार कर रहा हूँ, और विचार करने से मुझे लगा कि ये पूर्व जन्म की जो है याददाश्त है, मेरी माँ के द्वारा मेरे अंदर आया है, वो आज भी है। ये बस आज इतनी, इसके बाद जो है वो दूसरी घटना जो होगा वो मैं